हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों ये आ जाती है हमारी बोगनविलिया की कटिंग, जो कि मैंने मॉनसून में बोनसाई बनाने के लिए लगाई थी। देखो मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। देखना कितना अच्छा इसका तना है, काफी मैच्योर तना है। आज हम इस कटिंग को रिपोर्ट करने वाले अपनी बोनसाई ट्रे में, और ये आ जाता है सॉइल मिक्स। इस सॉइल मिक्स को ही मैं यूज करने वाला हूँ। ये हमारी दूसरी बोनसाई ट्रे आ जाती है। इस बोनसाई ट्रे की कटिंग मैंने ग्रो बैग के ऊपर रख रखी है। देखो मैं आपको उधर की साइड लेके चलूँ तो जो हमारी ये कटिंग है ये ग्रो बैग के ऊपर रखी हुई है। और खास बात ये है, जो इसकी जड़ है वो डेवलप तो हो ही गई है, लेकिन उसकी जड़ डेवलप होने के बाद हमारे पोट में से बाहर निकल के ग्रो बैग में भी एंटर हो चुकी है। तो हमारे पौधे ने बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ऊपर से पकड़ी है, और उसकी रूट्स भी बहुत अच्छी डेवलप हुई है। तो मैं आपको इसे उठा के दिखाता हूँ अपने पौधे को। तो देखो मैं इसे उठा रहा हूँ, और आप इसका तना कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है, कितना ज़्यादा मैच्योर तना है हमारे पौधे का। मैं आपको इसे ऊपर करके दिखाऊं तो इसकी रूट्स हमारे पोट में से बाहर निकल रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो है ना कितनी सारी रूट्स इसकी डेवलप हुई है। ये रूट्स थोड़ी टूट गई है, क्योंकि अब मैंने उठाया तो मुझे टूटने की थोड़ी आवाज़ आई थी जड़ों की। तो अब इसकी जड़ थोड़ी टूटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं टूटी है। तो इसे हम लेके चलते हैं और फिर करते हैं हम इसको रिपोर्ट। देखो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है कटिंग लगाने की, तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आने की है। तो इसलिए सबसे पहले आप वो वाली वीडियो जाके देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो हमने अपनी पहली बोगनविलिया की कटिंग ले ली है अपनी बोनसाई ट्रे में रखने के लिए। तो पहले हम इसे साइड में रख लेते हैं और फोकस करते हैं अपनी बोनसाई ट्रे के ऊपर। देखो बोनसाई ट्रे में 4 ड्रेनेज होल हमें साइड में दे रखे हैं और 2 ड्रेनेज होल मिड में दे रखे हैं। तो इन्हें कवर करने के लिए मैं पुराने गमले के जो पीस टूट जाते हैं उनसे ही मैं कवर करने वाला हूँ। आपके पास अगर किचन वेस्ट हो तो आप किचन वेस्ट से भी इसे कवर कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो अब हम इसके अंदर अपनी सोइल मिक्स की पतली सी लेयर बिछा लेते हैं। तो देखो सॉइल तो हमने इसके अंदर बिछा दी है। अब मैं अपनी बोगनविलिया की कटिंग को अपने पोट में से बाहर निकाल लेता हूँ। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, बोगनविलिया की कटिंग को हम उल्टा करेंगे और कटिंग को अपने हाथ से अच्छे से पकड़ लेंगे और पोट को दीवार के ऊपर उल्टा करके टक टक मारेंगे, तो हमारी कटिंग हमारे पोट में से आसानी से बाहर निकल जाएगी। और देखो हमारी कटिंग कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है हमारी कटिंग ने, और इसकी रूट्स में आपको जूम करके दिखाता हूँ कितनी अच्छी डेवलप हुई है। ये हमारी पहली वाली कटिंग आ जाती है। वैसे तो दोस्तों मैंने बोगनविलिया की बहुत सारी कटिंग लगाई थी। अगर आप पहली वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, लेकिन उन कटिंग में से ये 2 कटिंग बिल्कुल बेस्ट रहेगी बोनसाई बनाने के लिए। देखो रूट्स कितनी अच्छी हो रही है। आप कमेंट में बताना आपको हमारी ये कटिंग कैसी लगी बोनसाई के लिए। तो अब हम अपनी कटिंग को अपनी बोनसाई ट्रे में बिल्कुल स्ट्रेट रखने वाले हैं। देखो इसकी जड़ को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये पौधा नहीं है अभी, ये कटिंग है। और कटिंग इसकी थोड़ी नाजुक है, ये नहीं कि इसकी इतनी मोटी मोटी जड़ बन गई है, नहीं, इसकी अभी फाइबर्स रूट्स ही बनी है। तो उन रूट्स को बिना छेड़े पौधे को बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है। पौधे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसकी कब रिपोर्टिंग हो गई है। और वैसे भी दोस्तों जो पौधा है वो आप अपने हिसाब से रखना, जो आपको अपनी पौधे को जौन सी शेप देनी हो। देखो मुझे तो अम्ब्रेला शेप देनी है, तो उस हिसाब से मैं अपने पौधे को स्ट्रेट रखने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ी ऐसी शेप देनी है कि पौधा साइड को गिर रहा है या साइड को उसकी ज़्यादा ग्रोथ है, तो उस हिसाब से आप अपने पौधे को स्टेबल करके रखना। तो देखो मैंने स्ट्रेट रख दिया है। अब इसके साइड में अपना सॉइल मिक्स को फिल कर देता हूँ। तो हमारी सॉइल तो इसके अंदर फिल हो चुकी है। अब मैं अपनी हाथों की सहायता से मिट्टी को अच्छे से दबा लूंगा। देखो मिट्टी को अच्छे से दबाना जरूरी है। अगर हम इसके अंदर बिना दबाए ऐसी पानी डाल देंगे तो मिट्टी कहीं से ज़्यादा बैठ जाएगी, कहीं से ऊपर रह जाएगी, जिसकी वजह से हमारी कटिंग इधर उधर गिर सकती है। तो अपनी हाथों से मिट्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दबा लेना है। और दोस्तों आप ध्यान से देखो तो जो हमारी बोगनविलिया की कटिंग का रूट बॉल है वो हमारी सॉइल के बेस से, हमारी सॉइल के ऊपर के बेस से बिल्कुल ऊपर को आ रहा है। तो इसे मैं खुरपी से थोड़ा हटा लूंगा और मिट्टी को बिल्कुल प्लेन कर लूंगा।
अगर दोस्तों आप भी बोनसाई बनाना चाहते हो बोगनविलिया की, तो दोस्तों आप भी कटिंग से ही तैयार करना है। देखो प्लांट से अगर आप पौधे से बोनसाई बनाना स्टार्ट करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जितना आपको अभी डिस्प्ले पे इसका तना दिख रहा है, जितना मोटा आपको दिख रहा है, इतना मोटा तना आप बोगनविलिया के पौधे से नहीं कर पाओगे जल्दी से। तो देखो हमारे तो जल्दी काम हो गया। अगर आपको भी बोनसाई बनानी है तो आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हो मॉनसून के सीज़न में। देखो हमारा पौधा रिपोर्ट हो चुका है, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। देखो नीचे इसका मेन ब्रांच आ रही है और ऊपर से ब्रांच, ये 4 ब्रांच ऊपर बट गई हैं और ऊपर से ही इसकी और सारी ग्रोथ निकल गई हैं। तो अब बारी आ जाती है हमारे इस पौधे को रिपोर्ट करने की। चलते हैं अपनी दूसरी बोनसाई ट्रे के पास। इस वाली बोनसाई ट्रे में उसी की तरह एज इट इज़ 4 ड्रेनेज होल साइड में दे रखे हैं और 2 ड्रेनेज होल मिड में दे रखे हैं। इन्हें भी हम अपने पुराने गमले के जो टूटे हुए पीस होते हैं उनसे ही मैं कवर करने वाला हूँ। कवर करने के बाद इसमें भी मैं सॉइल की पतली लेयर बिछा लूँगा। तो इसके अंदर भी सॉइल की पतली लेयर बिछ चुकी है। अब अपने पौधे को करते हैं रिपोर्ट। ये वाला हमारी कटिंग है। इस वाली कटिंग को भी उसी की तरह दीवार के ऊपर उल्टा करके टक टक करके आसानी से निकालेंगे। देखो ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा आसान रहता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो क्या काम करते हैं, पौधे को ही खींच लेते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी तो गमले में रह जाती है और पौधे का जो तना है वो ही हाथ में आ जाता है, जड़ सारी टूट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे पौधा ख़राब हो जाता है। बस आपको उल्टा करके प्यार से टक टक करना है और आपका पोट बाहर निकल जाएगा और पौधा आसानी से आपके हाथ में मिल जाएगा। देखना कितनी अच्छी ग्रोथ चली है इस वाली कटिंग की भी। वैसे मैं आपको इसकी जड़ दिखा चुका हूँ, वो हमारे पोट से जो बाहर निकल रही थी वही वाली कटिंग है। मैं आपको दोबारा से इसकी कटिंग जड़ को जूम करके दिखाऊं तो देखना पूरा रूट बाउंड हुआ है और पौधे की भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। पता है पौधे को जब ही रिपोर्ट करना चाहिए जब पौधा ग्रोथ पर हो, मतलब जब पौधा अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर रहा हो, जब भी उसे रिपोर्ट कर दोगे तो पौधे को ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर पौधे की पहले से ही ग्रोथ रुकी हुई है और फिर आप उसे एकदम से रिपोर्ट कर दोगे तो पौधा स्ट्रेस में जा सकता है। इस वाली कटिंग को भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखने वाला हूँ, क्योंकि आपने इसको देखा होगा ऊपर से जो इसकी ब्रांच है वो चारों साइड को बटी हुई है। अगर मैं इसे टेढ़ा रखूँगा तो उसका वो लुक बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं उस शेप की हिसाब से ही इसे स्ट्रेट रखने वाला हूँ। तो हमारी सॉइल इसकी भी फिल हो चुकी है और हमारा ये वाला बोगनविलिया का भी पौधा रिपोर्ट हो चुका है। देखना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी ये कटिंग इस वाली बोनसाई ट्रे के अंदर। तो हमारी दोनों कटिंग रिपोर्ट हो चुकी है। अब से मैं आता है इनके अंदर वाटरिंग करने का। वाटरिंग दोस्तों हम अपनी वाटर कैन की मदद से करेंगे। अगर मैं पाइप से पानी दूंगा, जो हमारे बोनसाई ट्रे में सॉइल फिल हुई है वो पानी की ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकल सकती है। तो इसलिए मैं इसे वाटर कैन के लो प्रेशर से पानी देने वाला हूँ। उससे क्या होगा, लो प्रेशर रहता है और पानी मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से नीचे तक बैठ जाता है। पहले हम अपनी दोनों कटिंग की
बेस में पानी डालने वाले हैं, यानी कि सॉइल में पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम इनके ऊपर शावर करेंगे। देखो शावर करना ज़रूरी रहता है, शावर करने से पौधों में नई चमक आती है। जैसे सुबह के समय में पौधे खिलखिलाते हैं, उसी तरह से जब हम शावर करते हैं तो पौधे खिलखिलाते हैं। देखो कितना ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं दोनों पौधे। रिपोर्ट करने के बाद इनके अंदर एक नया लुक आया। तो देखो हमारे दोनों पौधे रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ और फिर मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा हमारे पौधे एक हफ्ते बाद किस तरह फ्लावरिंग पर आए हैं। देखो फ्लावरिंग अगर नॉर्मल पौधा करता है बोगनविलिया का तो वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर बोनसाई के अंदर फ्लावरिंग हो तो दोस्तों वो लुक बिल्कुल अलग ही आता है। एक हफ्ते बाद तो दोस्तों ये हमारी दोनों बोगनविलिया की बोनसाई का एक हफ्ते बाद का रिजल्ट है कि हमारी दोनों बोगनविलिया की बोनसाई किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और उनका तना कैसा लुक दे रहा है और साथ ही में उनके ऊपर किस तरह फ्लावरिंग हुई है। Imaginary picture. Usually it's something that moves. तो दोस्तों आपको हमारी दोनों बोगनविलिया की बोनसाई कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।